in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कभी ये लोग बेरोजगार थे, जीवन में क्या करना है उन्हें नहीं पता था, पढ़ लिख कर भी नहीं कमा रहे थे। फिर उन्हें कोयले की खदान में उनकी जिंदगी चमकाने वाला आइडिया मिला। जी हाँ, झारखंड के रामगढ़ में सालों पहले बंद पड़ी कोयले की खदानों में अपने आइडिया की बदौलत ये युवा कम लागत में 2 गुनी कमाई कर रहे हैं। आज झारखंड के रामगढ़ जिले की सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की बंद पड़ी पोखरिया खदान में कुज्जू मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के युवाओं ने अपना स्वरोजगार ढूंढ लिया है। ये समिति सीसीएल की बंद पड़ी पानी भरी पोखरिया खदान में केज कल्चर से मछली पालन कर रही है। इस मछली पालन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि मछली पालन के जो खर्चे होते हैं उसे इन लोगों ने अपनी तरकीब से 50% तक कम कर दिया है, जिससे इन्हें 2 गुना लाभ मिल रहा है। सर, हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए लड़के और हम लोग पहले बेरोजगार थे। जब से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं हम लोग का जीवन खुशहाल है और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ 40 से 50 टन मछली उत्पादन कर रहे हैं और आगे 100 टन का हम लोग का लक्ष्य है। और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ 5 तरह का मछली उत्पादन कर रहे हैं और आगे और किस्म की अगर मछली इस केज कल्चर से अगर उत्पादन होती है तो हम लोग और आगे करेंगे और वृहद रूप से करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ सीसीएल 20 साल पहले यहाँ खदान खोली थी और ये बंद हो गया, जिसमें पानी का जमा हो गया। पानी जमा होने के कारण यह पूरी तरह से बेकार हो गया था, लेकिन मत्स्य विभाग के सहयोग से हम लोग इस बेकार पड़े पानी में हम लोग केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कर रहे हैं। और हम लोग इस समिति के द्वारा कहना चाहते हैं कि हम लोग इस समिति में फिलहाल अभी 70 हैं और हम लोग का सार खुशहाल जीवन बीत रहा है। और आगे हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह मत्स्य विभाग हम लोग का सहयोग करते रहें और 70 से 700 आदमी इस समिति से जुड़े और सबका जीवन खुशहाल हो। इस समिति में 70 युवाओं की टीम है जो अपनी इस काम से काफी खुश हैं। इस समूह के अध्यक्ष शशिकांत महतो बताते हैं कि हम लोग इस पानी भरे खदान से ही स्वरोजगार ढूंढ लिए हैं और यहाँ केज कल्चर के जरिए हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हम लोग फीडिंग वगैरह में 50% खुद का अपना यहाँ का जो एक घास खिला के हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं मछली को और बढ़ भी रही है और 50% हम लोग दाना दे रहे हैं। कितना उत्पादन कर लेते हैं? उत्पादन से हम लोग 30 टन उत्पादन कर लेते हैं। 30 टन करने के बाद हम लोग मछली को बिहार, सासाराम, मुजफ्फरपुर, गया, बंगाल ये सब जगह पे हम लोग मछली को ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं सर। कितना सालाना कमाई हो जा रही है? सालाना कमाई सर हमारे पर मेंबर 50,000 हो जा रही है सर। तो मेन लागत कैसे कम हो जा रही है? लागत हमारी कम हो जा रही है सर, घास खिला के हम लोग की लागत कम हो जा रही है, जिसमें हमारा 50% मछली वही घास खा के अपना बॉडी वेट को करती है और कुछ हम लोग दाना देती है, तो उससे हमारी ग्रोथ मछली का हो जाती है। मतलब दोहरा लाभ हो रहा है आप लोग। रामगढ़ जिले के मत्स्य विभाग के मत्स्य प्रसार अधिकारी धनराज काफसे ने बताया कि समिति के लोग जो चारा मछली को दे रहे हैं वो हर किसी को आश्चर्यचकित कर रहा है और साइंटिफिक कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर भी कर रहा है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक्वेटिक ग्रासेस है ना, एक्वेटिक वीड बोल सकते हैं इसको। जनरली हम इसको खरपतवार समझते हैं, परंतु इन नौयुवकों ने अभी एक साइंटिफिक कम्युनिटी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। बताइए कैसे? कि जो फीड हम खिलाते हैं मछलियों को वो बड़ा महंगा होता है, 40-45 रुपए 50 रुपए किलो मिलता है। इन लोगों ने क्या किया कि इस कोल पीट में देखा कि इस तरीके की एक्वेटिक वीड बहुत सारी है, इन्होंने उसको अपने ही मतलब अनोनिमसली इसको डालना चालू कर दिया। और हम देखते हैं कि सारे केजेस में 200, 300, 400, 500 किलो ये घास ये डाल देते हैं और 2 दिन के अंदर में जब हम चेक करते हैं जाल को तो ओनली इसका जो जड़ है ना ये दिखाई देता है। और फिश की हेल्थ को जब चेक करते हैं तो ये बाकी सारी जगहों से मछलियों में एक अच्छी मतलब तंदुरुस्त मछली या स्पोर्ट्समैन टाइप की बॉडी दिखती है मछलियों की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक साइंटिफिक कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या प्रोटीन या न्यूट्रिशन इस घास में है जिसको खिलाने से मछलियां बढ़ती है। क्यों ना हम फीड बनाने वाली फैक्ट्री को इसको रॉ मटेरियल के रूप में अगर दिखाए या वो यूज करे, तो मैं समझता हूँ कि इन लड़कों को इसका पेटेंट मिलना चाहिए। मत्स्य विभाग इन लोगों की तरकीब से इतनी खुश है कि इनकी मदद भी कर रही है। ये लोग विज्ञान को भी टारगेट कर रहे हैं
जनरली 1 किलो मछली बनाने में 1 किलो खाना लगता है, ये लोग 400-450 ग्राम पे ही 1 किलो मछली बना ले रहे हैं। इनका इतना काम देखते हुए विभाग इनसे बहुत खुश है ना। तो इनकी एक छोटी सी डिमांड थी कि सर हमारे पास में भी 12-15 केज की हमको बैटरी चाहिए। तो इस वर्ष इनको सैंक्शनड है 12 जो बैटरी, जो लगभग 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर वाली सिंगल जो केज की बैटरी होगी, 20-25 टन उसमें प्रोडक्शन आएगा एक से। तो ऐसी 12 बैटरी इनको दी जा रही है इस बार। वर्क ऑर्डर भी इन्होंने दे दिया है, विद इन 1 महीने के अंदर में ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 2 नाव इनको सैंक्शन है जो इनको मिलेगी, और लाइफ जैकेट्स जितने लोग काम कर रहे हैं लड़के लोग, ये सारे लोगों को मिलेगा। और ये तो शुरुआत है, इनसे लोग सीखेंगे, है ना। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये समिति केज एक्वाकल्चर में जैसे झारखंड नंबर 1 है पूरे भारतवर्ष में, वैसे ही झारखंड के अंदर जितनी भी सोसाइटीज है या जितना भी केज एक्वाकल्चर करने वाले लोग हैं, उनके ये अगवा कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप में रिसर्च करी है और ये इनका परिश्रम है। इनको हम लोग नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इस समिति ने 2010 से मछली पालन की शुरुआत की थी, लेकिन इनकी ये नई तरकीब ने इनके व्यवसाय में 4 चांद लगा दिए हैं। आज यहाँ की मछलियाँ बिहार, बंगाल और यूपी तक जा रही हैं। जाहिर है युवाओं की ये समिति अपनी तरकीब से मछली पालन में होने वाले खर्च को 50% तक कम कर देती है। जब लागत कम होगी तो स्वाभाविक है मुनाफा अच्छा होगा, जो अन्य लोगों के लिए एक बढ़िया प्रेरणा स्रोत है। ये थी रामगढ़ से राजेश वर्मा की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।